हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.6 देखेंगे, जिसमें से आपको पढ़ना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक नियम। तो आइए देखते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक नियम। इसमें आपको 3-4 फार्मूलेस हैं, पहले उसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो आइए देखते हैं। ए की पावर m, ए की पावर n, ए m प्लस n। मान लीजिए आपके पास 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आप इसको 2 की पावर 3 प्लस 4 लिख सकते हैं, जो कि 2 की पावर 7 हो जाएगा। ये फर्स्ट है। सेकंड, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, इसको ए की पावर m माइनस n। मान लीजिए आपके 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे 2 की पावर 4 माइनस 3, 2 की पावर माइनस 2 की पावर 1, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। थर्ड है, ए की पावर m और b की पावर m इक्वल टू ए बी की होल पावर m। 4 और 3 की पावर 4, तो आपको इसको 2 इंटू 3 पावर 4 लिख सकते हैं, जैसे 6 की पावर 4 हो जाएगा इसका। फोर्थ नंबर है, ए की पावर m होल पावर n है, तो ए की पावर m इंटू n लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर 3 और इसके पावर 4 है, तो 2 3 इंटू 4, 4 से 12, 2 की पावर 12 हो जाएगा। तो हम लोग को एक्सरसाइज 1.6 में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.6, फर्स्ट क्वेश्चन है 64 का 1/2। इसको सॉल्व करने के लिए 64 का पहले हम लोग फैक्टर देख लेते हैं, गुणनखंड। 64 2 से जाएगा और यहाँ 2 1 बार, फिर 2 का 6 से जाएगा, 2 का 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो कितने 2 हो गए? 1 2 3 4 5 6। 64 का हो जाएगा आपका 64 का 6। तो यहाँ पे 2 की पावर 6 1/2 है, तो 1/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको आगे लिखने के लिए 2 की पावर 6, अभी एक फार्मूला बताया, तो ए की पावर m n, ए की पावर m इंटू n। तो 2 की पावर 6 हाफ है, तो हाफ। 2 से 2 3, ये 3 बार जाएगा। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, आपका ये आंसर होगा। ये रफ कार्य के लिए है, मैंने बता दिया था। सेकंड क्वेश्चन है इसी में का 32 का 1/5। 1/5। अब इसका हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 32 का देख सकते हैं, इसको आप यहाँ से इतना मिटा दीजिए, देख लीजिए 32 का गुणनखंड 16 है, तो वहाँ पे कितने होगा? 2 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 1/5। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 1/5, 5 से 5 चला जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन है 125 का 1/3। 1/3, तो यहाँ पर 125 का गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ से 5 25 25 25 125 और 5
3 बार हो गया, तो 5 5 की पावर 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप 5 इंटू 5 इंटू 5, तो वहाँ 1/3 हो गया। अब इसको 5 3 1/3, 3 से 3 गया और ये 5, ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट के। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपके एक ही फार्मूले पर बेस्ड है, जो कि था a की पावर m पावर n a की पावर m इंटू n। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट है 9 का 3/2, 9 का 3/2, 9 का 3 इंटू 3 और 3/2 है तो 3/2, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 3/2। इसी फार्मूले का यहाँ भी हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 2 इंटू 3/2, 2 से 2 गया और 3 का 3 3 3 27 81 तो 81 इसका आंसर होगा। सॉरी 81 नहीं, 3 का 3 इंटू 3 इंटू 3 81 27 इसका आंसर होगा। 3 के या 9 3 27। सेकंड क्वेश्चन है 32 का 2/5। तो इसका 32 का गुणनखंड निकाल लेंगे तो आएगा आपका 2 की पावर 5। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। 32 2 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 यहाँ पे हम लिख दिए हैं। और ये रहा 2 की पावर 5, तो 2 5 2 की पावर 5 ये दोनों निकल गए। आपको चाहे 2 की पावर 2, जो कि इसका आंसर होगा 4। थर्ड क्वेश्चन इसी का 16 के घातांक में 3/4, 60 का 3/4। तो यहाँ पे 2 4 दूना 8 दूना 16, 16 का एक गुणनखंड होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका भी इसको यदि मिटा दें तो देख लीजिए 4 हो, 2 की पावर 4। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 और यहाँ 3 की पावर 4 और इसको 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, इस वाले फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन में भी, और इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन के जो तीनों क्वेश्चन थे उसमें भी इसी फार्मूले का यूज हुआ था। तो 4 है तो 4, 2 की पावर 3 2 2, 2 दूना 4 दूना 8, 2 3 जा 8। फोर्थ नंबर है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं फोर्थ नंबर आपको बता देता हूँ। चलिए मैं मिटा देता हूँ। फोर्थ है 125 का -1/3। 125 का गुणनखंड 5 25 5, 5 की पावर 3, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5 5 है, जो कि 5 की पावर में 3 1 - 3। तो यहाँ पे 5 3 इंटू 1 - 3, 3 से 3 चला गया, 5 की पावर -1, या इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखें, तो यहाँ के लिए एक फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए a की पावर m है, तो इसका a जब ऊपर जाएगा -m हो जाएगा। तो इसका हम लोग यूज यहाँ पे कर लिए। इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड का फर्स्ट 2 की पावर 2/3
इंटू 2 की पावर 1/5। तो हम लोग इसके लिए इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, a की पावर m, a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n। इसको हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे 2/3 प्लस 1/5 दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2, 5 2 या 10 और यहाँ पे 3 और 5 3 या 50, तो 2 13/50 जो कि इसका आंसर हो गया। इसी का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1/3 का 7 और 3 की पावर में 3 दिया है, ये दिया है। तो इसको 3 को आप ऊपर ले जाएंगे अभी इस फार्मूले से, तो 3 की पावर -3 और ये हो गया 7। तो 3 की पावर -3 इंटू 7, अभी a की पावर m होल पावर n, m इंटू n, इसका यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर दिए। तो यहाँ पे 321 इसका आंसर। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब मैं इसको रख कर रहा हूँ। इसका हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है 11 का 1/2 और बट्टे में 1/4, ये 1 है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला है a की पावर m बट्टे n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। इस चीज़ का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो 11 1/2 माइनस 1/4, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 1, तो 11 का 1/4 आंसर हो जाएगा। आप इसका पहले भी एलसीएम लेने जानते होंगे और पिछली कक्षा में खूब पढ़ा होगा। फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग। 7 का 1/2 इंटू 8 का 1/2, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसके लिए फार्मूला था a की पावर m और b की पावर m, ए बी के होल पावर m। तो ये a b ये दोनों m है। तो यहाँ पे 7 इंटू 8 और हाफ 56 हाफ, यहाँ पे हम लोग लिख दिए, जो कि इसका आंसर हो गया। तो आपके एक्सरसाइज 1.6 में इतने क्वेश्चन हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।